जय हिंद साथियों। जो लोग यूपी पुलिस, बिहार पुलिस और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। एक बहुत ही सुंदर लाइन लिखी हुई है, देखिए क्या लिखा है। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, क्योंकि यही आग तुझे एक दिन सोना बनाएगी। दोस्तों, हम सब एक हीरा की तरह हैं, जितना ज़्यादा खींचेंगे उतना ज़्यादा चमकेंगे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, सही वेन डायग्राम दिखाना है। कौन सा वेन डायग्राम सही है? लिखा है किसान, पिता और शिक्षक। किसान, पिता और शिक्षक तीनों में कुछ न कुछ कनेक्शन है। कुछ किसान पिता और शिक्षक हो सकते हैं, सभी किसान पिता और शिक्षक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कुछ महिलाएं भी किसान हो सकती हैं। और सभी पिता किसान और शिक्षक नहीं हो सकते। कुछ पिता किसान नहीं होते हैं और कुछ पिता शिक्षक भी नहीं होते हैं, और कुछ शिक्षक किसान भी नहीं हो सकते हैं और कुछ शिक्षक पिता भी नहीं हो सकते हैं। सही वेन डायग्राम डी है। ये वाला वेन डायग्राम बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है, यदि AN बराबर 14 है और CAT बराबर 60 है तो BEG कैसे होगा? का क्या होगा कोड? अगर हम बात करें AN के प्लेस वैल्यू की, आप सबको A से Z तक के प्लेस वैल्यू मालूम होनी चाहिए। A का प्लेस वैल्यू होता है 1, A का प्लेस वैल्यू 1 और N का प्लेस वैल्यू 14। अगर इनमें गुणा किया जाए तो 14 आएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें CAT के बारे में, तो C का प्लेस वैल्यू होता है 3, C का प्लेस वैल्यू 3, A का 1 और T का 20। अगर इन तीनों में गुणा करें तो आंसर 60 आएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम BEG का बात करें तो B का प्लेस वैल्यू होता है 2, E का 5 और G का 7। इन तीनों में गुणा करेंगे तो आंसर 70 आएगा। आंसर 70 आएगा। तो सही आंसर हमारा 70 है, डी। प्रश्न 3 क्या कह रहा है? अगर हम बात करें पहले बॉक्स की, अगर हम बात करें ये पहले बॉक्स की, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9 और जोड़ देंगे तो 16 9 25। उसी तरह से अगर हम दूसरे वाले लाइन के बारे में बात करेंगे, बीच वाले लाइन के बारे में, इस लाइन के बारे में, तो इसका होगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 41। उसी तरह से हमें तीसरा लाइन का भी ये निकालना है। इसको निकालने के लिए 3 का स्क्वायर निकालेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ देंगे 45 आएगा। सही उत्तर सी है। प्रश्न 4 क्या कह रहा है? 34 है, 45 है, 56 है, 67 है, आगे क्या आएगा? ध्यान से देखें तो 34 और 45 में 11 का अंतर है।
45 और 56 में भी 11 का अंतर है। 56 और 67 में भी 11 का अंतर है। यहाँ भी 11 का अंतर होना चाहिए। 67 और 11 हमारा 78 आएगा। प्रश्न 5 क्या कह रहा है? नमामि गंगे की शुरुआत कब हुई थी? नमामि गंगे की शुरुआत 2016 में हुई थी। प्रश्न 6 है, किस नदी को बिहार का आंसू कहा जाता है? किस नदी को बिहार का आंसू कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का आंसू कहा जाता है, कोसी नदी। प्रश्न 7 है, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? चंपारण से। प्रश्न 8 है, मिर्गी बीमारी प्रभावित करती है, किस तंत्र को मिर्गी बीमारी प्रभावित करती है? मिर्गी बीमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, तंत्रिका तंत्र को। प्रश्न 9, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। प्रश्न 10 है, विश्व की छत किसे कहा जाता है? विश्व की छत, पामेर की पठार को विश्व का छत कहा जाता है। प्रश्न 11, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 12, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। प्रश्न 13, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। प्रश्न 14, 3 संबंधी 4 है और 5 संबंधी क्या होगा? यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, अगर 3 का गुणा 3 बार करें तो 9 आएगा, और 9 में 5 जोड़ दें तो 14 आएगा। ठीक उसी तरह से 5 का गुणा 3 बार करें तो 15 आएगा, और 5 जोड़ दें तो 20 आएगा। तो सही उत्तर बी हो जाएगा, 20। प्रश्न 15, भारत में पहली बुलेट ट्रेन किस वर्ष के अगस्त से पहले चलाने की घोषणा किया गया है? भारत में पहला बुलेट ट्रेन किस वर्ष के अगस्त से पहले चलाने का घोषणा किया गया है? 2026 से पहले, अगस्त 2026 से पहले चलाने की बात कही गई है। प्रश्न 16, किस शहर में नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो ट्रेन बनी है? कोलकाता में। प्रश्न 17 है, किस व्यंजन के उच्चारण में जीभ मतलब जीभ तालु से नहीं टकराती है? मतलब कौन ऐसा व्यंजन है जिसको हम बोलते हैं तो हमारा जीभ जो है वो तालु से नहीं टकराता है? आप खुद बोल कर भी देख सकते हैं। इसका सही उत्तर घ है, घ। प्रश्न 18 है, सामने जो घर दिखाई दे रहा है वह मेरा, इसमें कौन सा सर्वनाम है? सामने जो घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें निश्चयवाचक है।
एक लड़की एक औरत की तरफ इशारा करते हुए बोली, वह मेरी माँ के दामाद की पत्नी की माँ है। लड़की का और औरत से क्या संबंध है? यहाँ पे तो औरत होना चाहिए। लड़की का औरत से क्या संबंध है? एक लड़की एक औरत की तरफ इशारा करते हुए बोली, वह मेरी माँ के दामाद की पत्नी की माँ है। जो लड़की है वो एक औरत की तरफ इशारा करके बोल रही है कि वो मेरी माँ के दामाद के पत्नी की माँ है। इसमें पहला सही है। जो लड़की है उसी की माँ है और इसी का दामाद यानी इसी के पति की सास है। पत्नी की माँ है मतलब इसी की सास है। आ बैल मुझे मार, इसका सही अर्थ क्या है? ये जो मुहावरा है आ बैल मुझे मार, मुहावरा नहीं कहावत। इसका सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जानबूझकर आफत में पड़ना। प्रश्न 21 है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? सबसे पहले छोटे छोटे त्रिभुज को गिनते हैं और लास्ट में बड़े बड़े त्रिभुज को गिनते हैं। इसमें टोटल 10 त्रिभुज हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में। हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।